Hi, this is Seema Raj, and I welcome all cinema lovers to the world of सीमा जिसकी कोई सीमा नहीं. We are diving into the cinematic world with the incredible Pratik Kothari, an actor, director, and the ultimate movie buff. Our topic today is how to turn your filmy obsession into a super hit profession. And we are about to catch the movie fever. Ready for a cinematic joyride? I can almost hear the applause. हेलो हाय हाय मैं हूँ तुम्हारा सिर्फ तुम्हारा आरजे अनिरुद्ध आपके लिए सिर्फानी और आज एक गाना मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ. तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं. और ये मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ किसी इंसान को नहीं. सारा एंटी क्लाइमैक्स किसी इंसान को नहीं, ना इसको जो मेरे सामने बैठी है, उससे ज़्यादा जिसका मैं पागल रहा हूँ आज तक, और वो है the world of films. How to turn film obsession into a super hit profession. और जिसकी कोई सीमा नहीं. फिल्म ऑब्सेशन की कोई सीमा नहीं. Absolutely. This is where we are kindreds in spirit, right? Yeah, of course. तो सीमा जिसकी कोई सीमा नहीं. Yeah. तो मुझे ये बताइए कि एक पिक्चर बताओ बचपन में जिसे मतलब पागलपन की कोई सीमा नहीं, तुमने उसको बहुत बार देखी. तोहफा. क्या बात कर रहे हो? तोहफा. Really? लाया. क्या बात कर रहे हो? And I can't forget that the way the sari, Yeah. there's a composition of saris, and I used to hooked into that, and obviously the way the dancing, Sridevi and Jayaprada combination with Jitendra, it was like. तो फिल्में जो तुमने बहुत देखी बचपन में, कौन कौन सी यादें था? बहुत सारे. और कहाँ देखी ये भी बताओ. बांग्ला फिल्में बहुत देखती थी. हर शुक्रवार एक फिल्म देखती थी. अच्छा. हमारे वहाँ एक सिनेमा घर था, उसका नाम था माया सिनेमा. अच्छा. उसमें मैं देखती थी और उनके वहाँ लेडीज की सीट्स होते थे, 2 रुपये की टिकट होते थे. अच्छा. तो मैं वो जाके वहाँ बैठ जाती थी. सत्यजीत रॉय के फिल्म से लेकर जितने वहाँ के बांग्ला फिल्में. और हिंदी फिल्मों में? हिंदी फिल्मों में सब देखी है मैंने, बट याद ही नहीं था आधा. नमक हराम, नमक हलाल, जितेंद्र की सारे पिक्चरें. जितेंद्र की पिक्चरें उन दिनों बहुत क्रेज होते थे. हाँ, हिम्मत वाला, मकसद, तो मवाली, everything. I've seen everything. Justice Chaudhary. Everything. I've seen all Jitendra movies. And then of course I got a total crush on अमिताभ बच्चन. उत्तम कुमार की मैं बहुत बड़ी फैन थी. क्योंकि बंगाल में अगर पूछोगे तो उत्तम कुमार एंड सौमित्र चटर्जी, these were like heartthrob. So your parents didn't stop you from watching films? कॉलेज बंक करके स्कूल बंक के जाते तो किसको पता चलता है. अच्छा. सारे मनी मिल जाता था. वो चेक नहीं करते कि पैसे कहाँ गए, इतने सारे कहाँ खर्च हुए. एक्चुअली क्या ना, मैं खुद ट्यूशन करती थी, वो मेरे पैसे होते थे. अच्छा. स्मार्ट गर्ल. अच्छा, अब मैं तुम्हें आपको बताता हूँ कि मेरा फिल्म ऑब्सेशन इतना था कि मुझे आज तक याद है मैंने कौन सी पिक्चरें कहाँ देखी. तो जुर्माना मैंने अमिताभ बच्चन की देखी है रिवोली में. इतना याद है? बर्निंग ट्रेन मैंने देखी है ओडियन में. अच्छा, मुझे ये भी याद है कि दुनिया मेरी जेब में आई थी ओडियन में. उसमें नीतू सिंह थी. ऋषि कपूर की बड़ी क्रेज थी उस दिनों. उसमें नीतू सिंह, ऋषि कपूर थे. और हमारे वहाँ मेट्रो सिनेमा, न्यू एम्पायर, ये दोनों था इस प्लैनेट में. तो उसमें ज्यादातर बड़ी फिल्में उसी में रिलीज होती थी. आई रिमेम्बर वीडियोस का जमाना आया था. तो मुझे याद है कि मैं बोर्डिंग स्कूल में था, तो मैं वीडियो पार्लर्स होते थे, तो वीडियो पार्लर में मैंने बेताब देखी थी. और बेताब आई हैव सीन मेनी टाइम्स. या तुम कभी वीडियो पार्लर में गए? नहीं थी. और हमारे उस एरिया में तब वीडियो पार्लर का उतना क्रेज था नहीं. मेरे घर में टीवी नहीं थे यार. अच्छा. ऑफ कोर्स बहुत बार टीवी आया मेरे घर में. वो तो बोल के, वो भी मामा मेरे अपने टीवी पे देख रहे थे, मैं उठा के लाई थी वर्ल्ड कप देखने के लिए. अच्छा, उस जमाने में तुम्हें याद है तब हाउसफुल का जमाना होता था. अभी तो इतने शोज होते हैं कि कोई पिक्चर हाउसफुल होता था. पिकेट. हाँ, तो फिर और कुदरत मैंने फर्स्ट शो. और एक फिल्म आशा, शीशा हो या दिल हो, रीना रॉय उस समय. ओ माय गॉड, लगता है तुम जंपिंग जैक जीतू की कुछ ज्यादा ही फैन थी. मैं बहुत फैन थी. बहुत. मुझे वो एनर्जी बहुत अच्छा लगता. तुमने मेरी वो याद ले दी, एक आंख मारू तो लड़की पट जा.
उसका एक स्टेप था ना, आइसक्रीम खाओगी और ये उसका बड़ा फेमस एक वो था, पैर का होता था। तरह बंगाल वाज फ्लडिंग विद big filmmakers film, you know, Satyajit Roy, Hirok Raja Deshe, Feluda, Sonar Kella, you know, so big films and on वो एक जॉनर था। सो एक्चुअली मुझे म्यूजिक बहुत अच्छा लगता था फिल्मों में। अच्छा तुम गाने की बात कर रहे थे कौन सा? हीरोक राजा दशे में बहुत अच्छे अच्छे गाना होते थे, ना ला 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 ना 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 ना। लेकिन मुझे सबसे अच्छा गाना जब लगा था, मतलब बहुत दिन तक कानों में बसा, ईश्वर सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम, क्या बात। सत्य ही शिव है, वो जो बजता था ना, वो जो माहौल क्रिएट, और वो ये गलिया ये दोबारा ना आना ना दोबारा, ओह उसमें जो ऋषि कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरी की, जो ऋषि कपूर के ना वो जो एक होता था ना, एक एक्सप्रेशन होता था, इन टू मच इन लव। बिकॉज़ आई रिमेंबर तब सिलसिला आई थी और तब कितनी बात हुई थी उन दोनों की, अमिताभ, रेखा और जया, और वो पूरा लव ट्रायंगल, और वो रियल लाइफ संजीव कुमार उसमें, संजीव को नहीं, पर इनका जो लव ट्रायंगल था उसकी कितनी उस टाइम पे आई रिमेंबर डिस्कशन हुई थी, है ना। मतलब हमें चूज करना मुश्किल था कि एक्स्ट्रामैरिटल लव इज गुड और किसके पक्ष ले, बिकॉज दोनों के पक्ष इतने स्ट्रॉन्ग था। तो क्या लगी थी नीला आसमान। एक ज़माने में इन द 40s 50s जो हीरोइंस काफ़ी सारी जो आई, वो दे केम फ्रॉम यू नो नॉट सो ग्रेट होम्स, दे वर अ लॉट ऑफ देम वर डॉटर्स ऑफ कॉर्टिसन्स, you know, जो पहले मुजरा करती थी, many. Yeah, there were a lot of them. Noti Vinodini and all those kinds of things. There was a lot of that. So there was एक किस्म की बदनामी मानी जाती थी। तो आपके घर में भी ऐसा माना जाता है? See, जब तक मैं बच्ची थी और हमारे वहाँ देखो in Calcutta there are a lot of cultural events, cultural programs happen where we go and take part in drama. But when I started growing up and hint तो होगा कि मैं acting करना चाहती थी, there are a lot of resistance. My father once told me, was taking me somewhere and I said, look at this woman, she used to be on stage and you know do lot of makeup and उसके पूरे जो skin है झुल गए, तो वो डराते थे मुझे बोल के भी, और मे बी दैट्स अ ट्रूथ ऑल्सो, दैट पॉइंट ऑफ टाइम मे बी दे डिडंट हैव अ फाइन मेकअप थिंग, बट इट वाज दैट दीज आर टू डिफरेंट वर्ल्ड, यू नो। डिड यू जब ये तुम फिल्में देख रहे थे तब तुम्हें एहसास था कि तुम्हें एक दिन फिल्मी पर्दे पर खुद आना है? यू नो I really didn't realize कि ऐसा होगा, but मुझे वो वर्ल्ड जो है बहुत खींचता था। So guys, now I think it's time to introduce another crazy filmy buff जो बिल्कुल हमारी तरह ही उतना ही पागल है फिल्मों को लेकर, and he comes from a very esteemed film family. उनके पापा एक बहुत बड़े DOP थे, and he himself, he's a man of great talent. He's a storyteller, he's a filmmaker, and he's also the co-founder of a platform that you know supports short films. So please welcome Pratik Rajan Kothari. Hello, hi. Hello, hi. Hi. इनका स्वागत कीजिए ऐसे किसी गाने के साथ जो तुमने बचपन में बहुत सुना। बहारों फूल बरसाओ प्रतीक जी आज आए। उसका बजट नहीं था, फूल का बजट नहीं था। अच्छा इंडी फिल्म है, ओके। अगर पहला सीजन चला तो अगले सीजन में फिर आना, फिर शायद फूल होंगे। नहीं सर, पोस्ट में डाल देंगे, पोस्ट में डाल दे। हमारा आज एपिसोड है हाउ टू टर्न film obsession into a super hit profession, which you have done, of course. Your father, of course, was an esteemed cinematographer, Mr. Rajan Kothari, and you became a storyteller, filmmaker. एक पिक्चर बचपन में जो तुमने कुछ 1000 बार देखी, हमेरा ही प्यार के, या जो जीता वही सिकंदर। कहाँ देखी? सिनेमा में तो देखी थी, लेकिन उसके बाद वो जो VHS टेप होते थे ना, तो घर पे ये 2 VHS टेप पड़े थे, कयामत से कयामत तक, हमेरा ही प्यार के, जो जीता वही सिकंदर, और भी थे। पर ऐसा था ना कि आई यूज्ड टू बी एस्थमेटिक एज अ चाइल्ड, सो लॉट ऑफ टाइम्स आई वुड वेक अप लेट इन द नाइट। तो मम्मी पापा क्या करते थे, टीवी चला देते थे, VHS चला देते थे, और सुबह मैं ठीक हो जाता था फिल्में देख के। क्या बात है। तो इसमें जितनी मैंने रिपीट वॉचिंग हमेरा ही प्यार के और जो जीता वही सिकंदर की है इस दौरान, इट वुड बी एक्चुअली द नंबर दैट you were speaking about. Really? Yes. And then of course then cable TV came and then अपने सारे TV channels आए जिसपे ये फिल्म, और आज भी अगर आप वो फिल्म लगा के देखो तो you can still enjoy it. That became his therapy actually. Yeah, cinema has been therapeutic for me. So who were you crazy for? Hero में, heroine में?
आई वॉज क्रेजी फॉर आमिर खान। या कयामत से कयामत तक ऑनवर्ड जितनी भी सारी उनकी 90s और अर्ली 2000s की फिल्म है, इनफैक्ट आई फॉर्मली ट्रेन्ड एज एन एक्टर बिकॉज आई वांटेड टू बी मच लाइक आमिर खान, हु वाज नोन एज अ परफेक्शनिस्ट, हु वाज नोन एज समबडी जो पूरी मेहनत करके अपना काम करते हैं, पूरी शिद्दत से 100% देते हैं, नॉट ओनली फ्रॉम द एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो फ्रॉम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। मन करके एक फिल्म मन आई बहुत yeah, अच्छी yeah, फिल्म। मेला। वो थी ना मनीषा हाँ, कोइराला। मनीषा It's a कोइराला। fantastic film, मंडे yeah. सुबह चंदन टॉकीज में एडवांस बुकिंग की लाइन में सुबह 9 बजे खड़े होकर मैंने उसकी टिकट खरीदी थी। So- या ओह माय Yes. गॉड। अच्छा, कौन सी पिक्चर जो तुमने ब्लैक में देखी, तुम्हें याद है? मुझे बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस याद है, मतलब जोश करके एक फिल्म आई हाँ। थी शायद, Yes, yes. अगेन चंदन सिनेमा, साइलारू साइलारे गाना बड़ा फेमस हुआ था। ऐश्वर्या सिस्टर होती थी उसकी। यस, मैं मॉम को ड्रैग करके ले गया एंड टिकट खरीदी हमने ब्लैक में। मैंने पूछा अच्छा पीछे की रो है ना, तो उन्होंने बड़ा कॉन्फिडेंटली कहा कि हाँ पीछे की रो है। जब हम पहुंचे तो आगे से तीसरी रो थी और चंदन का ये बड़ा स्क्रीन, अगर उधर देखो तो इधर क्या हो रहा है पता ना चले, बट वो फिल्म किसी तरह देखनी थी। मेरे ग्रैंडफादर भी मुझे ना टाउन ले जाते थे फिल्म दिखाने, तो तभी एक फिल्म आई थी 101 डायमेंशंस, तो वो देखनी थी मुझे। तो उन्होंने किसी फ्रेंड को बोला टिकट बुक करने, तो गलती से टिकट बुक हो गया लायन किंग का। अच्छा, Oh. तो फिर हमने लायन किंग देखी। अगले दिन फिर निकले सुबह, टाउन गए और 101 डायमेंशंस भी देखी। अरे वाह। सो स्टर्लिंग सिनेमा करके Yeah. वहाँ पे योर crazy। डैड ऑफ कोर्स बीइंग अ फिल्म सिनेमेटोग्राफर, तो उनकी कौन-कौन सी फिल्मों के सेट पे तुम गए हो? मैं घायल के सेट पे गया था। रियली? हाँ, वो जो सीन है जहाँ पर क्लाइमैक्स सीन ऑफ द फिल्म वेयर सनी देओल गेट्स होल्ड ऑफ बलवंत राय एंड एंड इवेंचुअली देन किल्स हिम एंड सरेंडर्स। मुझे याद है मेरी बचपन की ना एक फोटो थी, वो एक फन एंड फेयर में शूट हुआ था सांता क्रूज में, मेरी फोटो है उसी जगह की। या हाँ, तो घायल का मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग रिकलेक्शन है। मृत्युदंड के सेट पे मैं गया हूँ। बंदिश करके एक फिल्म प्रकाश झा ने बनाई थी, उसके सेट पर गया हूँ। और एक मेरे डैड ने एक फिल्म डायरेक्ट की थी पुरुष करके, ओके। तो उसमें वी वर एक्टिंग एज चाइल्ड एक्टर्स बट वी डिड नॉट नो वी वर एक्टिंग। या सो एक भयानक सा ऐसे दढ़ियल सा आदमी आके ऐसे क्लैप देता था और मैं 2 सेकंड के लिए आई टू गेट लाइक व्हाई इज ही मेकिंग सो मच नॉइज राइट इन फ्रंट ऑफ मी। मुझे आइडिया नहीं था एक्चुअली आई एम बीइंग शॉट, लाइक मेरी शूटिंग हो रही है। हाँ. कि मैंने एक बार जूही चावला का इंटरव्यू किया था और ये मैंने पढ़ा था कि शी हैड बीन ऑफर्ड she had been given a choice. हाँ, मृत्युदंड, and she, because that time she was doing a lot of commercial films, so she decided कि बंदिश seems like a more commercial setup with Jackie Shroff, so she chose that. And I reminded her, and she was most embarrassed to admit कि yes, उसने मृत्युदंड reject किया, which actually became the woman-oriented film, which got so much accolades for Women Madhuri. empowerment. प्रकाश जी ले गए थे जूही मैम से मिलाने, तभी वो क्लिफ इन करके एक होटल था पंचगिनी में, वहां अभी पे भी रुके है वो थे। क्लिफ हाँ. इन, हाँ. At that time I think हम है राई प्यार के had just released, so again one of my favorite films. So just told her के that we really loved that South Indian accent that she had pulled off in that film, and I just ran out of the room because I was very shy. अच्छा, you said you were a big fan of Aruna Irani. अरुणा ईरानी। हाँ. Seriously. Yeah? या कौन सी दिल भर दिल से प्यारे ए फसा। Bobby. ओहो, क्या की एक्चुअली फायर। और उसने बहुत सारे अलग तरह के रोल्स भी किए हैं। So first time I saw Aruna Irani on screen was Beta. ओह, 94। मैंने बॉम्बे टू गोवा बाद में देखी एंड आई वाज लाइक ये कैसा चमत्कार है कि इसमें मेरे को इतने एक शी इज प्लेइंग द मदर इन लॉ एंड नाउ आई एम सीइंग हर इन हर अर्लियर टाइम्स वेयर शी इज एक्चुअली प्लेइंग Heroine. द हीरोइन। सो बहुत इंटरेस्टिंग वो सिनेमा का चमत्कार था, Yeah. राइट, बिकॉज आई हैड नॉट सीन बॉम्बे टू गोवा बिफोर आई सॉ दिस, सो आई वाज लाइक ये डी एजिंग कैसे हो गई। अच्छा, कौन सी पिक्चर में तुम सबसे ज्यादा रोए हो बचपन में जब तुमने देखी? जितेंद्र की कोई एक फिल्म थी मांग भरो हाँ, सजना, उसमें रेखा मरती वो है। मैं बहुत रोई थी। या तुम्हारा कोई ऐसा? मैं बचपन में तो नहीं रोया, बट आजकल जब मैं परसूट ऑफ हैप्पीनेस देखता हूँ तो मुझे बहुत रोना आता है। या हाँ, every time I feel that choke, in the last 2-3 minutes of the film when he walks down the stairs and he goes and he celebrates in the middle of the crowd, that scene from Will Smith, I always cry.
और हम तब इतने ज्यादा क्रिटिकल नहीं थे ना, हम तब प्योर इमोशन से देखने जाते अभी थे। बहुत ज्यादा हम एनालिटिकल, इंटेलेक्चुअल, क्रिटिकल। पर यू नो आजकल की फिल्म, उस समय फॉर्मूला फिल्म होते हुए भी एक कहानी होती थी, बट आज लगता है वो बहुत ही लार्जर देन लाइफ था। इट्स नॉट पॉसिबल। हम अब उसको समझने लगे, यू नो। आज और एक्टर सपोज टू बी नहीं, मैं हर पिक्चर में अलग करूंगा, तब इट वाज द होल आइडिया कि मैं सेम करूं। But that's where, you know, I used to love Amir Khan, which why I realized later. In back then, हम आपके है कौन? He's played a mama to 3 kids, which is a very unconventional. हमें राय प्यार, sorry, हमें राय प्यार, sorry. He's played the mama to 3 kids. Most of the heroes probably at that time wouldn't have risked a role like that. He is then Akelam Akele Tum. Unfortunately, did not work in Gajini the he box did after office. that. Yeah, Sarfarosh, where he's playing a cop, not a single scene where he's actually Wearing worn the uniform. Right, so he has taken risks always. And I love that transition Yes. of Hindi cinema where people started playing different characters. Yes. अरे कादर खान साहब, आई वाज प्रिविलेज्ड टू इंटरव्यू मिनी सर कि मैं और गोविंदा मिलकर ही सीन वहां पर लिखते बनाते थे थे। और वहीं बनाते थे। अभी जो होता था कि पूरा स्क्रिप्ट Extend आपको पहले से मिलता है। आई एम श्योर एक थ्रू लाइन तो होगी, बट यहाँ से वहाँ One-liner. कैसे पहुंचना है वो एक्टर्स के ऊपर इतना ट्रस्ट करते होंगे कि आप तो इम्प्रोव कर उस लो। तरह से जो कॉमेडी डिलाटे आर्ट फॉर्म, जो थिएटर फॉर्म आया था, व्हाट इट यूज्ड टू बी लाइक दैट, बहुत सेट पैटर्न था फॉर्मूला फिल्म के लिए। सो टेल मी देन, तुमने वो तुम्हारा कीड़ा था, फिल्मी कीड़ा, उसको तुमने फिर जब डिसाइड किया कि इसी को मुझे अपना प्रोफेशन बनाना है? 2 अक्टूबर था, हैदराबाद में शूट चल रहा था, आई थिंक रामोजी फिल्म सिटी में, और मेरा एग्जाम था यहाँ पे मेरे कॉलेज का, अकाउंट्स का पेपर था। और उस दिन मैंने डिसाइड किया कि भाई ये तो अकाउंट्स तो समझ में नहीं आ रहा है, मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है। और एक्टिंग का मैंने कोर्स किया था तभी, एंड आई वाज लाइक यार ये तो फुल टाइम चीज़ है। आई गॉट वेरी एंशियस एंड आई रीच्ड हैदराबाद एंड डैड वाज लाइक तुम्हारा एग्जाम था ना कुछ? तो मैंने बोला हाँ था, लेकिन आज छुट्टी है ना 2 अक्टूबर, सो इमीडिएटली नहीं बताया कि एग्जाम नहीं दिया है। तो आई सेड कि नाउ यू डिसाइड, बिकॉज आई हैव टू बी फुल टाइम इन वन प्लेस, आई कांट बी इन 2 प्लेसेस, आई कांट बी डूइंग एन MBA एंड बी एक्टिंग, मेरे से नहीं हो पा रहा है, सो आई वांट यू टू चूज, राइट? So I told him that, knowing that he will not discourage me or come in my way of pursuing my passion. So he was like यार शूटिंग चल रहा है, घर तो आ जाने देता मुझे, 10 दिन और रुक जाता। हाँ, then he came home, but by that time वो जितना dramatically सब हुआ था ना, going from Bombay to Hyderabad just to convince my dad that I want to get into films and please allow me to do so. So वो मैंने थोड़ा ड्रामेटाइज किया वो सिचुएशन को, एंड देन इवेंचुअली आई गॉट टू do what I love doing. Leave me in a cinema and I'll be happy. That's your funda in life. Absolutely, it's like that's what I've been saying. Leave me in a cinema. अभी भी मुझे ऐसा लगता है, मुझे सिनेमा हॉल में छोड़ दो, मैं बहुत खुश हूँ। कभी पता नहीं रियलाइजेशन कब आया, क्योंकि बचपन से ही हम तो वो सिनेमा की रील्स के साथ खेलते थे। आई यूज टू प्ले अ प्रोजेक्शनिस्ट। मेरा बचपन का गेम ये होता था कि सिनेमा के रोल की इतनी स्ट्रिप ले लो, एक ड्रॉर है, इस एंड से डालो, इस एंड से निकाला, वहां पे 20 मिनट हो गए, बिकॉज आई वाज टोल्ड 1 रील इज इक्विवेलेंट टू 20 मिनट्स। Oh wow. दिस यूज्ड टू बी माय गेम। क्या बात है। जब कॉलेज में थे तो 1-2 नाटक किए तो एक्टिंग पसंद आई, नाटक किए तो कॉमेडी था, तो स्टेज पे तुरंत रिस्पॉन्स भी मिल गया, तो लगा कि यार ये बहुत ब्रिलियंट है। Very interesting that you were saying that you were in the environment of film, right? So do you think that really helps when there are influences around you, or somebody influential is there in your family? How does it help, or you can say how does it become sometime barriers? Maybe both things can happen. हाँ, see, it helps because I have been on a film set right from my childhood, na. So it's the world is not new to me. Of course, like you have access to a lot of people because you come from a certain lineage. But मेरे साथ barrier ये था for the longest, which I had to break out of, is that मैं जहाँ भी जाता था ये बैगेज लेके जाता था कि मैं राजन कोठारी का बेटा हूँ, सो आई शुड नॉट लेट डाउन द लेगेसी। और ये प्रेशर मेरे पे इतना होता था कि मेरे ऑडिशंस एक्चुअली अच्छे नहीं होते थे। Interesting point actually. Yeah. हाँ, तो लक बाय चांस में पता है एक सीन है वेयर फरहान अख्तर ओपन्स द डोर टू द ऑडिशन फॉर द फर्स्ट टाइम। सो मेरे साथ हुआ था, मैं पहले ऑडिशन से भाग गया था। But why Rajan Kothari's son has to go through the audition? Other Why film not? stars कहते हैं देने की जरूरत नहीं पड़ती। When I started entering into cinema,
we were going through a paradigm shift where casting directors were coming in. It was not the first AD or the ADs who are Because you didn't exactly go to a film school. तो तुमने काफी सारे बड़े-बड़े filmmakers को assist किया. What you learned from each of them? सबसे पहला मेरा इंटरेक्शन था, मतलब अप्रेंटिसशिप थी दीप्ति मैम के साथ. तो Which film? that is दो पैसे की धूप चार आने की बारी, which she directed. My Isha dad Kodala. left me on her set. I just got acquainted to what is it to be an AD on floor. तो वहाँ से ना मैंने थोड़ा सा मैनेजमेंट सीखा, द मैनेजरियल पार्ट ऑफ एडीज के, किस तरह से आपको स्क्रिप्ट के साइड्स बनाने होते हैं. एक मतलब बहुत ही अच्छा प्रोसेस वहाँ पे फॉलो हो रहा था, जो मैंने सीखा. दूसरा मैंने ये सीखा व्हाट किरण सर वाज आल्सो द डीओपी फॉर दैट फिल्म. मेरे ना बचपन में एक डाउट था जो मैंने डैड से कभी नहीं पूछा, मेरी फटती थी पूछने में, कि आप पहले लाइट लगाते हो फिर उसे काटते हो, तो जब काटते हो तो लगाते क्यों हो, और लगा रहे हो तो फिर काट क्यों रहे हो. व्हेन किरण सर वुड लाइट अप, I started understanding what he's doing. श्याम सर के साथ तो I think I learned what is it to be to lead a team. Because क्या होता है ना, जनरली अभी तक इससे और भी जो जितने सेट पे मैं था, तो मुझे ऐसा लगता था कि एज एन एडी यू हैव टू शाउट एंड येल एट एवरीवन टू गेट थिंग्स डन. विद श्याम सर यू नेवर नीडेड टू शाउट, फर्स्ट ऑफ ऑल. दूसरा, वो काम करने का जो एक डिसिप्लिन होता है कि सुबह 9 की शिफ्ट में शाम को 6 बजे पैकअप हो रहा है. दिस इज 2013 आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड yet 55 day schedule gets wrapped in 48 days. Wow. We are actually calling up actors and telling them कि आपकी 2 दिन बाद की डेट है, आप कल आ सकते हो क्या, क्योंकि हम लोग आगे चल रहे हैं. And इतने that planned होते discipline, हैं, it's so disciplined. also the research that you know how well researched he was. So because we were doing a show called Samvidhan, which is based on the making of Indian I know Constitution, Samvidhan, yeah. it has to be perfect, right? You can't change things around. Fudge anything, yeah. In terms of casting, he would give very precise instructions. Learned a lot from Shyam sir, how to carry yourself on set. I know one person that you both have in common, that you both admire a lot as influence in your life. I'll start with you, Charlie Chaplin. Oh yeah, of course. I feel that he's the tallest man in the whole film industry. You know, but what fascinates me, the challenges he has gone through in his life. His life was absolutely in upheaval all the time because his mother was working somewhere else. He's in foster house and very poor, very bad. And from there to win the whole Hollywood, you can say this is a transformation, you know. Who can believe that he will be doing a great dictator and comment like that? एंड फिल्में देखो, सिटीलाइट देखो, बाकी चीज़ें देखो, कौन इतने आसानी से जो रियलिटी है उसमें से कॉमेडी निकाल के लाते हैं. एक्चुअली तो अनएक्सपेक्टेड जो सिचुएशन वही कॉमेडी क्रिएट करता है. सो वो जो स्ट्रेंथ मैंने उसमें देखी है ना, एज एन एक्टर, बिना बोले उसने जो वर्ल्ड क्रिएट किया है. हम 10 डायलॉग मार के भी उस तरह की वर्ल्ड क्रिएट नहीं करते. उनके लिगेसी को कोई भी अभी तक हाथ नहीं लगा पाए. एक तो जो हम कंफर्ट की बात कर रहे थे शुरू में, कि हर कैरेक्टर, एक एक्टर एक कैरेक्टर प्ले करता था. सो चैपलिन वाज ऑलवेज द ट्रैम्प, राइट? सो एज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू लाफ एट द होल फिजिकल ह्यूमर पार्ट ऑफ इट. मैंने जब बाद में फिल्म देखनी शुरू की उनकी डीवीडी पे, ब्लू-रे पे, I realized the commentary that he had made through those films, which as a child probably I did not understand. जब Modern Times, one of my favorite films, it's so well designed, right? There's so much humor. There's so much witty humor. It's just not physical humor. In Modern Times, there's a line where he's in a jail and he's like, I like it here better than outside. Can I stay here? Or something like that. So much of wit, you know, great dictator, like she said. Or all his films, The Circus. And then you also understand as an actor that how much effort would have gone into making every frame. There's वो पता है सर्कस में एक सीन है जहाँ पे वो केज में है लायन के साथ. Yes. So you know that kind of performance is so hats off to him. And not only him, he himself, even in City Light, that rich man, Yes, every yes. day will be drunk and take him home. Very good friend, and next day. So that's also a huge comment on that time society. जो आपके सबसे बड़े गुरु थे, आपके पिताजी, उनसे क्या सीखा? मैं ये मानता हूँ कि उनसे बहुत कुछ सीखना बाकी था और वो चले गए. बट मेरा लास्ट उनका जो 1-1.5 साल था, तभी मैं काफ़ी क्लोज प्रोफेशनली भी उनके साथ था, बिकॉज आई वॉज असिस्टिंग हिम. तो तभी जो एक चीज़ उन्होंने कही थी जो मुझे अभी तक याद है, कि
कभी भी जरूरत पड़े ना तो गिव योर लेबर फॉर फ्री, इट्स ओके, बट घर का पैसा कभी इन्वेस्ट मत करना इस इंडस्ट्री में. एंड समहाउ दैट हैज स्टेड विद मी. टेल मी एन एग्जांपल जहाँ पे तुम्हें लगता है कि जहाँ मैं वो किस्मत में वो होना था और वो हुआ. आई थिंक ये कहते हैं ना, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, राइट. सो जो आपके हाथ में नहीं है वो आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो. डेस्टिनी यस ऑफ कोर्स है, बट समवेयर यू आर इन चार्ज ऑफ योर डेस्टिनी. सो टेल मी तुम्हारी स्ट्रगल का एक कोई लम्हा जहाँ पे वेयर यू वर रियली डाउन, और किस तरह से तुमने अपने आप को हिम्मत देके तुम आगे बढ़े. मैं जब क्रिकेट खेलने लगा पिछले 5-6 साल में, तो मैंने एक चीज रियलाइज की, वो स्पोर्ट्स से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है. सो if you are in a situation, if you are in a game where the chips are down and sometimes you have that resolve कि यार नहीं तैर जाएंगे, sometimes you don't have that resolve. The time you have that resolve, you are more likely to win. You know, there is a reason that's why it didn't happen. That reason may be unknown, but either we learn from that and Yes. prepare ourselves for better, or we think यार 4 बार तो हो गए, कुछ मिला नहीं, छोड़ दो, घर बैठ जाओ. So ये भी एक तरह का मेसी फुटबॉलर जस्ट नाउ जब वर्ल्ड कप, वो इतना फेमस था, एक भी गोल नहीं कर पा रहा था वर्ल्ड कप में, एंड इट वाज हिज लास्ट वर्ल्ड कप. ही डिड 3 goals. So how you decide that? So his destiny is with this, that he will create a miracle in the last match. I agree. मैं ना जब क्रिकेट देखता हूँ, मुझे टेस्ट क्रिकेट देखना बहुत पसंद है. और उसमें ना मतलब मैंने कई बार देखा है कि आपने 100 गेंदों में 10 रन बनाए, बट अभी आप अगर क्रीज पर हो तो आप अगले 100 बॉल में 110 रन भी बना सकते. टिके रहना बहुत जरूरी. तो मेरा ऐसा है कि मुझे वो गेम इतना सिखाती है ना, मैं किसी को शायद समझा नहीं पाऊँ कि मुझे गेम और सिनेमा कितना कुछ सिखा जाते हैं. मुन्ना भाई MBBS. सो कैसे इंस्पायर करती है वो फिल्म. आई रिमेम्बर माई ग्रैंडफादर वाज हैविंग पार्किंसंस एट दैट टाइम, एंड मतलब उनका घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद हो गया था. मुन्ना भाई टीवी पे आ रही थी, हमने लगाई, लाइक दादू यू शुड वॉच दिस फिल्म, आई रियली लव्ड इट. एंड यू नो he started smiling all of a sudden watching that film. And this is what cinema is to me, that I want to bring that comfort even through the stories that I tell. आपको पता है कि मैं ज्यादातर कॉमेडीज करता हूँ, because at the end of it हम इतने स्ट्रेस में रह रहे हैं आजकल. I want people to feel light and right laugh. I saw that little glimpse of smile on somebody who is going through Parkinson's. And I thought this is the power of cinema. When I was young, I used to have asthma attacks. Cinema used to be my therapy. The Lagan, how the leadership, I mean, in that particular village, only one person who stood up with this belief that it is possible. तो वहाँ पर जो वो था, जो जिसका हाथ ही नहीं चलता था, सोचो उनमें से गुगली करके भी जिता दिए. And which has happened right now, that film came. Abhishek Bachchan's Ghumar also. So how your incapability you use as a excellence. तुम दोनों का मिलना और उसके पीछे का मैजिक बताओ. WW screening, I think, White World screening. मैं यही देखने गई थी, Grill. Asim Grill only. Which you had directed. Yes. And it was a very nice film. मुझे बहुत अच्छा लगा. Because new filmmakers are coming, he is introducing them on stage, it was very nice. Then I have acted in Z Theatres, one of the cine plays, Scavenger's Daughter. And I was looking for kind of place where I can have a press conference. And all the venues were very, very, they're asking a hefty amount of money. So मैंने ऐसे ही बोला कि वो जो मिले थे ना प्रतीक, एक बार उसको पूछ के देखोगे क्या? If he can help me, he actually being there, anchoring, supporting. Thank you, Pratik, for being part of this. And of course, last but not the least, Habitat, Balraj, thank you very much for this lovely venue. That's how we build up a little bit of rapport. And then now, whenever I try to do a film, I think I met you first, where? I remember Raj, एक फिल्म करना चाहते थे, एक कॉन्सेप्ट लेके आई थी मैं. वो एक भूतों के ऊपर फिल्म था. ये रिमेम्बर हम लोग वहाँ बैठे थे यारी रोड में, और वहाँ बैठ के हमने बात किया था. ही इज द फर्स्ट पर्सन टोल्ड मी ये मत करना, ये वाले ना अच्छे से लिखे हुए नहीं है. एंड आई सॉ हिम, he's so all out to take care of so many people. Then we have done a workshop, theatre workshop together. So basically you do agree that a community support, especially for somebody who doesn't have a godfather in the industry, means that support of community
to be able to support each other and get ahead? एब्सोल्युटली सर, कम्युनिटी की जो पावर है वो शायद बहुत ही अंडररेटेड। Connection is very बिल्कुल, important. today also we have that community on WhatsApp where everyone is helping each other out. So basically वही, जब शॉर्ट फिल्म्स हम बनाने लगे तो शॉर्ट फिल्म्स YouTube पे आ जाती है, OTTs पे आ जाती है, एक आध दो थिएट्रिकल रिलीज भी हुई एज एन एंथोलॉजी, विच इज ग्रेट। बट द पॉइंट इज के जब आप ऑनलाइन कोई चीज देखते हो ना, सो उसके बाद कोई इंटरेक्शन नहीं हो पाता। तो एक वो वैसा माहौल में मिस कर रहा था बड़ा। हैबिटेट के जो ओनर है बलराज, मैं वहाँ पे थिएटर परफॉर्म करता था, सो आई जस्ट वेंट अप टू हिम एंड आई लव द एकॉस्टिक्स एंड एवरीथिंग कि यहाँ पे स्क्रीनिंग कर सकते हैं क्या। सो इफ आई गेट 3 शॉर्ट फिल्म्स देन इट विल बी अ 1 hour लॉन्ग प्रोग्राम एंड वी विल चिट चैट आफ्टर दैट। तो ही सेड आइडिया तो अच्छा है, बट इसको अगर आप लाइक रिपीटेडली करो तो मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। So I said, चलो देखते हैं, let's see how long it goes. And it's been 6 years and initially we used to approach filmmakers. Now filmmakers approach us that. So this is white wall screening. Yes. And you are having this NCPA thing. हमने शुरू किया था शॉर्ट फिल्म अड्डा कह के. So similarly, NCPA and we have partnered on a property called Short Film Corner. So right now we are doing something called as a short film tour, where the screenings are going to happen in Delhi, Dehradun, Bangalore. For somebody who wants to prove himself, doesn't have the resources, do you think a short film is the right way to make a start? It's absolutely a good idea. Minimum risk है ना, कि आपको कोशिश करोगे, उसका फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस इतने ज्यादा नहीं है, एंड यू कैन सी फॉर योरसेल्फ व्हाट यू आर केपेबल ऑफ, राइट। मुझे कुछ फाइनेंशियल फायदा हो सकता है क्या? सर एज ऑफ नाउ तो इट्स हाईली रिस्की. There is no tangible recovery as such. Some films which have known faces, they kind of get sold. अमिताभ सिंह सर है जो एक बहुत ही नोटेड डीओपी है, जो जिन्होंने पंचायत खोसला का घोसला शूट किया है, वो मुझे एक बड़ी अच्छी बात कहते थे कि हम ना जनरली हमें जब टेक ऑफ करना होता है ना, हम लैंडिंग पहले डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ पहुंचना है, ठीक है। तो हमारी फिल्म्स के साथ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हमें लैंडिंग नहीं पता होती। व्हाट इज द पर्पस? जस्ट टू मेक अ शो रील so that through this I can get a lot of work, which happened to me through Grill. I got a lot of work, right? Or I want to go to the festival circuit, or I just want to see and check for myself whether I'm good enough. एक बार वो क्लैरिटी आ गई ना कि आप किस पर्पस से शॉर्ट फिल्म बना रहे हो, तो चीजें आपके लिए आसान होती जाएगी। मेरा एक फ्रेंड है कृष्ण हुड्डा, सो ही वाज लाइक, प्रतीक काम नहीं मिल रहा है ना, तो मैंने काम किया, मैं काम देना शुरू कर दिया आगे। So, काम देना शुरू किया। हाँ, व्हाइट वॉल ऑल्सो बिकेम वेरी सिमिलर, कि जब हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं था तो हमने प्लेटफॉर्म देना शुरू कर दिया। And that momentum you have created. This podcast, but I've not done anything actually after coming back from there. But just see the kind of energy it is generating. Absolutely. People, those who are, I thought they will not come. They are stars. They are calling and saying we want to come. And it's such a beautiful thing to, you know, be together, interacting with each other, isn't it? कहते हैं कारवां बढ़ता जा रहा है, लोग जुड़ते लोग गए। जुड़ते गए। जो आपने जो कीड़ा आपने जो जिंदगी में पाला था फिल्मी, वो आपके कैसे काम आया? मुझे नहीं पता था जब मैं बचपन में फिल्में देखता था, या मैं जब सेट पे जाता था, कि मैं भी एक दिन सेट पे जाके डायरेक्ट करूंगा या एक्ट करूंगा। तो वो सारी ना बहुत ही सबकॉन्शियसली और इंटेंजिबली मेरे काम आ गई, और मेरे एक्सपीरियंस का एक हिस्सा बन गई। When I first day went to National School of Drama, and we had an orientation class, you know, and then after that we went to library. I was sitting at the library and I was just looking at everything. Suddenly something told within me that, oh, this is my place. I never knew this is the place I want to go. I was throwing energies by watching movies, going to theater, and I didn't know that it is going to be a preparation for landing up here. It is सीमा, इसकी कोई सीमा नहीं। That kind of obsession, उसकी कोई सीमा नहीं था आपके लाइफ में। क्रिकेट कोई सीमा नहीं है ना, ना उसे देखने की सीमा है, ना उसे खेलने की सीमा है। मेरे घर में भी ना ऐसा एक हमारा जिस तरह रूम स्ट्रक्चर्ड है, सो इट ऑलमोस्ट बिकम्स लाइक अ पिच। तो मेरी माँ इतना परेशान होती है ना, मैं दिन भर बॉल डालते रहता हूँ, इट डिस्टर्ब्स हर, बिकॉज वो बॉल की आवाज होती है, वो दोपहर में नैप ले रही है, मेरी बॉलिंग चल रही होती है। सो क्रिकेट इज दैट सीमा जिसकी कोई सीमा नहीं। एंड सेकंड क्वेश्चन इज दैट इट्स अगेन सीमा जिसकी कोई सीमा नहीं। वन ब्रेकिंग द बैरियर मोमेंट,
इन माय प्रोफेशनल करियर Anyway, life में. सो ब्रेकिंग द बैरियर मूवमेंट सो सबसे पहले जैसे मैंने कहा श्याम बेनेगल सर इट कम्प्लीटली चेंज माय आउटलुक टू सिनेमा एंड एक्चुअली डायरेक्टिंग एज अ क्राफ्ट that was one. Grill was a big movement for me. True. Because it got me a lot of work and a lot of appreciation and gave me a lot of confidence that yes, I can direct. And third, fitness. First day I went for my fitness session, I puked. Within 15 minutes of training, I puked. I came from that stage to today, and within a couple of weeks, the way I started moving on stage, the way I started concentrating better, the overall fitness levels. मैं मेरे एडीज को भी कहता हूँ एक तो फिटनेस इज मस्ट, सेकंड प्लीज जाके थिएटर करो, रिसोर्सफुलनेस अगर सीखना है प्लीज जाके थिएटर करो, प्लीज. Totally agree. उनको जब फील्ड पे वो लोग भाग नहीं पाते ना यहाँ से वहां तक, मैं कहता हूँ अभी थिएटर की ट्रेनिंग तुम्हें काम आएगी. थैंक यू सो मच. तुम सचमुच हर मायने में नए जमाने के ब्रेव फिल्म मेकर्स का प्रतीक हो. Absolutely. प्रतीक राजन कोठारी. और अगले बार हम फिर आएंगे एक और मुद्दा लेकर, एक और मौजू लेकर, और उसे वहां तक ले जाएंगे जिसकी कोई सीमा नहीं. Yeah. Thank you, Pratik, for coming. Thank you so much. Thank you, Pratik, for sharing the behind the scenes tea. It was really exciting. What movie recommendations are you itching to watch now? How are you embracing the magic of cinema? Share it on social media. Tag us and let's roll the credits on this cinematic adventure. Your cinema, your story. Let's make it epic. Get your popcorn ready and stay tuned for more cinematic wonders on सीमा जिसकी कोई सीमा नहीं.